हेलो बच्चों, स्वागत है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। चलिए बेटा, और जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके बेटा, चलिए बेटा, आपका क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तांबे या धातु की छड़ कोणीय वेग ओमेगा से एक सिरे के प्रत्यय घूमने के कारण उत्पन्न विद्युत भाग बल, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धातु की छड़ एक रखी हुई है, ये हम धातु की छड़ मान सकते हैं। ठीक है, लोहे की, तांबे की, किसी भी मान सकते हैं, धातु की होनी चाहिए। अब इसको सिर्फ एक सिरे का मतलब होता है बेटा एक, चाहे ये सिरा मान लीजिए चाहे ये सिरा, ठीक है, कोई एक सिरे को घुमाया जाए। ठीक है, इस तरीके से घुमाया जाए। तो जब घुमाया जाता है तो घुमाने के कारण इस सिरे के घूमने के कारण इसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमें बेटा वही विद्युत भाग बल ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर बता देता हूँ, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धातु की छड़ को रख देते हैं, उसको ऐसे घुमा दिया जाता है, तो इस एक सिरे के घूमने के कारण विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। उसी के लिए हम निगमन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर ये एक छड़ रखी हुई है। ठीक है, ये ओ से लेके पी ये छड़ है, जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। और इसको जब यहाँ से ऐसे घुमाया जाता है, यानी कि इसको इस तरह करके ऐसे घुमाया जाता है, तो घूमते समय कितना डिग्री घुमा है, डेल्टा थीटा हमने माना हुआ है, डेल्टा थीटा घुमा हुआ है पी से क्यू तक आने में। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको चाप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये छड़ रखी हुई थी, ये हो गई ओ और ये हो गया बेटा पी। ठीक है, इसको जब घुमाया जाएगा इस तरीके से, तो घूमते हुए ये कहाँ पर आ जाएगा, हमने मान लिया इस जगह पर आ गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। तो ये घूम के जब ऐसे ऐसे आया हुआ है, तो इस एरिया को बेटा हम बोलेंगे चाप। ठीक है, तो ये कितना घुमा हुआ है ये हमें पता करना पड़ेगा। ये एल इंटू डी थीटा जो हमने लिखा हुआ है वही समझा रहे हैं कि आया कैसे। तो चाप कैसे निकलेगा बेटा, तो चाप का एक फॉर्मूला होता है, आपको क्लास 11th में पढ़ाया होगा। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ओके, ये होता है चाप, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहाँ से हम चाप का जो फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाप यहीं रहेगा, त्रिज्या इधर गुणांक पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या इक्वल टू चाप। ये चाप का फॉर्मूला ये हो गया। तो हमें ये चाप निकालना है, ये चला कितना है, तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया है, कोण, इसमें कितना कोण घुमा है, डेल्टा थीटा, इंटू त्रिज्या कितनी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, एल, तो एल, ये हो गया चाप। यानी कि हमने चाप निकाल लिया वो हो गया एल इंटू डेल्टा थीटा। ये चाप की वैल्यू निकल के आ गई, वही हमने इधर लिखा हुआ है। उम्मीद है बेटा आपको ये चाप यानी कि ये दूरी जो थी वो समझ में आ गई कैसे निकाली है। ठीक है, अब आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट में। जब इस वस्तु को घुमाया जाता है तो इसको जैसे जैसे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। देखो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, यानी यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, उसमें एल लंबाई की धातु की छड़, एल लंबाई की धातु की छड़ है, वो डेल्टा थीटा कोण डेल्टा टी समय में घूमती है। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक घूमने में उसने समय जो लिया है वो डेल्टा टी है, वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा हमें क्या निकालना है, विद्युत भाग बल। जब ये घूमेगी तो विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, तो वही हमें निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, आप नोट करते हुए चलना। ओके, ये लिखेंगे बेटा फैराडे के नियम से, क्योंकि हम ये आपको करा चुके हैं विद्युत भाग बल के लिए। विद्युत भाग बल के लिए हम पहले आपको फैराडे के नियम करा चुके हैं, तो वहीं से फॉर्मूला लेंगे। फैराडे के नियम से क्या बेटा, फैराडे नियम क्या है, ई इजकल टू मान इसके डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही है ना। यहाँ पर हम मानस की आवश्यकता नहीं है, मानस सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ मानस की जरूरत नहीं है, लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, अब बेटा आते हैं यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया विद्युत भाग बल फैराडे के नियम से। अब देखो क्या बेटा क्या करेंगे, ये फाई क्या होता है, फाई होता है बेटा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए, हम आपको पहले करा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स यहाँ पर रख देंगे बेटा डेल्टा, और फाई जगह रख देंगे B इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है, आप लर्न कर लेना। ओके, चुंबकीय फ्लक्स का क्या सूत्र होता है, B इंटू ए, आपको कई बार करा चुके हैं। अब बेटा इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र,
डेल्टा मतलब होता है डिफरेंशियल। अब क्या क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम बी को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, है ना। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जिसमें परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें क्षेत्रफल अभी इतना है, अभी और घूम जाएगा तो और क्षेत्रफल बदल जाएगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आगे करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यानी कि ये क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ए की वैल्यू हम पहले निकालेंगे क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसको हम रफ साफ कर देते हैं। अब बेटा निकालेंगे हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बेटा कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल किसका निकालें, जो हिस्सा इसमें घिरा हुआ है, यानी डेल्टा थीटा चला हुआ है, उतनी हमको एरिया निकालना है कि एरिया है कितना क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा एक ये देखेंगे आप, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है टोटल, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरा अगर सर्कल बना दिया जाए तो पूरा ये वृत्त हो गया। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें एंगल भी है, तो एंगल पूरे वृत्त का टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है, और 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 को हम लिखते हैं बेटा 2 पाई, क्योंकि एक पाई का मान कितना होता है, एक पाई का मान होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 अगर यहाँ रख देंगे तो 180 का गुणा 2 करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो ये घिरा हुआ है, यानी डेल्टा थीटा जो एंगल चला हुआ है उसमें कितना एरिया घिर गया वो हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल यानी कि हम ए निकालेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे बेटा, 360 में लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल हम ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बराबर है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पूरा टोटल डिग्री 360 है और ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और 360 हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, तो मैंने इसको लिख दिया है 2 पाई इक्वल टू हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, चलो मैं इसको बराबर लेके चलता हूँ, ये ए क्षेत्रफल ए बराबर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम जब निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल टू हो जाएगा पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 डिग्री गुणा 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। 1 डिग्री का 2 पाई गुणा करें तो 2 पाई रहेगा, है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई आर उसका अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई से ये पाई कट, तो ये क्षेत्रफल जो निकल के आ रहा है वो 1 डिग्री का हो गया बेटा कितना, आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब बेटा हम यहाँ पे आर, यहाँ पे त्रिज्या कितनी लेते हैं, आर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आर लेके चले, लेकिन इसमें हमने त्रिज्या की जगह पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिया हुआ है, एल लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आर की जगह पर क्या लगा देंगे बेटा, एल लगा देंगे। चलो मैं लास्ट में लगा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हो गया बेटा एल। ठीक है, एल स्क्वायर हो गया। अब बेटा देखेंगे 1 डिग्री में क्षेत्रफल इतना आ रहा है ना, तो घूमा कितना डिग्री है, डेल्टा थीटा डिग्री। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा थीटा इधर भी गुणा कर देंगे, डेल्टा थीटा इधर भी गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा डी थीटा, डेल्टा थीटा सॉरी, इधर है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा में कितनी डिग्री वो एरिया लिया हुआ है, तो डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, दिखाई दे रहा है क्या। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने डेल्टा थीटा में कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, तो क्षेत्रफल की जो वैल्यू निकल के आई है डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इससे आगे इधर करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था E इजिकल टू बी इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही था ना। तो वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा यानी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, क्षेत्रफल वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तब छोटा सा पार्ट इसलिए डेल्टा ए ही माना जाएगा। ओके, तो बी इंटू डेल्टा ए का मान हो गया डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर अपॉन में ये 2 आएगा, है ना, 2, और साथ में डेल्टा टी भी रखा हुआ था। एक बार फिर देखेंगे आप, यहाँ प्रॉब्लम आपको ना हो जाए इसलिए दोबारा फिर समझाता हूँ। देखिए आप, बी की जगह बी आ गया। ठीक है, और इस डेल्टा टी को थोड़ी देर में इधर पीछे खिसका देता हूँ। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, डेल्टा ए की वैल्यू है डेल्टा थीटा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो रखी हुई है वो ये रखी हुई है, डेल्टा थीटा एल स्क्वायर और ये 2। ठीक है, बी अपॉन डेल्टा टी ये रखा हुआ है, अपॉन डेल्टा टी रखा हुआ है, और जो वैल्यू रखी हुई है डेल्टा ए की रखी हुई है ये इधर।
उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। डेल्टा ए का वैल्यू ये तो था डेल्टा थीटा, अब एल स्क्वायर अपॉन एल, तो ये रखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये रखी हुई है पूरी, और बी अपॉन डेल्टा टी ये रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ तक। अब देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये इसको चलो मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ, बी इंटू एल स्क्वायर और अपॉन में 2, ये 2 हमने क्या कर दिया आगे कर दिया, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये हमने पीछे कर दिया, ये वाले हिस्से को पीछे कर दिया, ये आगे कर दिया, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्या होता है, ये बेटा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये कोणीय वेग का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह लिख देते हैं बी इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2, ये हो गया निगमन, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो हमने क्या किया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह पर रख दिया बेटा, इसकी जगह पर ओमेगा रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगमन। क्वेश्चन में या फिर तो ये लिख के आएगा, या फिर बेटा इस तरह लिख के आएगा, या फिर ऐसे ही लिख के आ सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलो मैं इधर को बता देता हूँ। ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अलग हो जाएगा, 1/2 और बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, या फिर ये आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। या आप नोट कर सकते हैं। यहाँ बेटा कहीं अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।